श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री शांताकारं भुजसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसादृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सत्यनारायण भगवान की जय। यह जो भगवान श्री विष्णु जी ने महात्मा श्री नारद जी को सत्यनारायण कथा के विषय में बतलाया था, है ना, उसी के विषय में हम आप लोगों को सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण, सत्यनारायण का मतलब होता है, सत्य का मतलब सच हो गया, और नारायण का मतलब भगवान श्री विष्णु जी। सत्यनारायण मतलब सच्चे मन से भगवान श्री नारायण जी की उपासना करना, सत्यनारायण जी की उपासना हो गई। इसके बाद कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया सोनकादयः प्रपंच मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। श्री वेदव्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदता, जो पुराण शास्त्र को जानने वाले श्री सूत जी महाराज जी से पूछा था। कहते हैं कि व्रतेन तपसा किंवा प्राप्ते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथस्य महामुने। श्री सभी ऋषि मुनि सूत जी महाराज जी से कहने लगे, कहते हैं कि हे महामुने, किस व्रत अथवा कौन सी तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसे हम सुनना चाहते हैं, कृपा करके और आप हमसे कहें। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि नारद ने संपृष्टो भगवान कमलापति सुरहर्ष यथे वहा तच्छ्रद्धुम समाहिता। सूत जी महाराज बोले कि इसी प्रकार देव ऋषि श्री नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति श्री विष्णु जी ने जैसे उनसे कहा था, उसी प्रकार हम आप लोगों से कहते हैं, सुध्यान पूर्वक सुने। कहते हैं कि एक समय योगी श्री नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए। श्री योगी श्री नारद जी लोगों की भक्तों की कल्याण करने के लिए इस सृष्टि में वो सभी प्रकार के क्या बोलते हैं लोक, जो 7 लोक बताए गए हैं ना, जन लोक, भूवर लोक, वैकुंठ लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, देव लोक, पितृ लोक आदि, जो सभी पृथ्वी लोक भी उसी में आता है। 7 लोकों में भ्रमण करते हुए नारद जी जब इस पृथ्वी लोक में आए, पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक इसलिए कहते हैं कि इस पृथ्वी में 84 लाख बार एक ही प्राणी का जन्म और मृत्यु होती है। हमने सुना है 84 लाख योनियां होती हैं, तो एक जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ
और फिर अपना मनुष्य के तन में आता है, मनुष्य की योनि में आता है अपने पिछले किए हुए पाप कर्मों का समन करने के लिए, और इस मनुष्य तन को प्राप्त करके और अच्छे अच्छे कर्म करने के बाद, अच्छे कर्म करके और उसी के फल उसके बाद उसकी कहते हैं कि अच्छा मनुष्य तन में अच्छे कर्म करके और अपने पिछले किए हुए पापों को छाड़ करते हुए और वो भगवान विष्णु जी के लोक को प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार जब श्री नारद जी सभी प्रकार के लोकों में घूमते हुए इस पृथ्वी लोक में आए, इन्होंने नारद जी ने यहाँ आकर के देखा इस मृत्यु लोक में कि सभी प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों से अपने हुए किए हुए कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की योनि में उत्पन्न हो करके तरह तरह के क्लेशों और दुखों से दुखी हो रहे हैं। तो नारद जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हे भगवान, इन प्राणियों का छोटे से ही उपाय में और कैसे इनके कष्टों का निवारण हो सकता है, इसका उपाय जानने के लिए महात्मा श्री नारद जी भगवान श्री विष्णु जी के पास गए। जहाँ भगवान श्री विष्णु जी के पास जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं। तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वन माला विभूषितम। वहाँ पर नारद जी ने क्या देखा कि भगवान श्री विष्णु जी के 4 भुजाएं हैं, वो भगवान विष्णु जी 4 भुजाओं वाले हैं, और कहते हैं शंख चक्र गदा पद्म तथा वन माला से विभूषित शुक्ल वर्ण के भगवान श्री नारायण जी का महात्मा श्री नारद जी ने दर्शन करके और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करने लगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे वाणी और मन से स्वरूप वाले हे परमात्मा, आपके स्वरूप का वर्णन हम इस वाणी के द्वारा और अपने मन के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। आपका तो अनंत स्वरूप है, अनंत शक्ति संपन्न, आपके पास तो अनगिनत शक्तियाँ विद्यमान हैं, आदि मध्य और अंत से रहित आप, और आदि और मध्य और अंत आदि अवस्थाओं से भी रहित हैं, क्योंकि भगवान का श्री विष्णु जी का अवतार हुआ था, अवतरित हुए थे ना। भगवान विष्णु जी का जन्म नहीं हुआ, जब जन्म किसी देवताओं का नहीं होता, उनका होता है जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश, सबसे पहले सृष्टि की रचना करने के लिए इन तीनों मूर्तियों का अवतरण हुआ था, और कृष्ण भगवान रामचंद्र जी और सभी देवताओं का जन्म हुआ था, है ना। तो जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है, उसका बालापन जवानी बुढ़ापा भी आता है। और नारायण और ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अवतार हुआ था, इनका जन्म नहीं हुआ, इनकी अवस्था हमेशा एक जैसी रहती है ना। तो कहते हैं कि हे भगवान, आपका आदि मध्य और अंत से रहित हैं और निर्गुण और सकल कल्याण में गुणों से संपन्न। आपके पास जो भी गुण विद्यमान हैं वो सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए हैं। कहते हैं कि स्थावर जिज्ञात्मा निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत हे परमात्मा, आप तो इस स्थिर सृष्टि के पालन करने वाले भी हैं। हे भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले हे परमात्मन, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। भगवान को प्रणाम करते हुए महात्मा श्री नारद जी इस प्रकार जब स्तुति करते हैं ना, तो भगवान के मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि हो सकता है महात्मा श्री नारद जी किसी काम के लिए किसी कार्य वस्तु हमारे लिए नहीं, हमारे पास नहीं आए हैं, इसलिए भगवान पूछने लगे। कहते हैं कि महात्मा गतो सिमतम किम ते मनसि वर्तते कथस्य महाभागा तत्सर्वं कथयामि ते। हे महाभाग, हे श्री नारद जी, आप किस प्रयोजन से आए हैं, आपका आगमन किस लिए हुआ है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कहिए, जो कुछ आप हमसे कहेंगे वह सब कुछ हम आपको बतलाएंगे। महात्मा श्री नारद जी से श्री भगवान विष्णु जी ने जब इस प्रकार कहा तो नारद जी कहने लगे, कहते हैं कि हे परमात्मा, मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितः नाना योनि समुत्पन्ना पाप्यन्ते पाप कर्म भी। कहते हैं कि हे भगवान, इस मृत्यु लोक में अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी प्राणी बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। तो हे नाथ, कौन से छोटे से उपाय से इनके कष्टों का सुनिश्चित रूप से निवारण हो सकेगा। हे परमात्मा, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ। महात्मा श्री नारद जी ने
ने भगवान से क्या कहा कि इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के कर्म करके प्राणी नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेते हैं और अपने अपने किए हुए कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की योनि में उत्पन्न हो करके और तरह तरह के क्लेश और दुख भोगते हैं, है ना। त्रेता द्वापर आदि युगों में जब ये स्थिति है तो भगवान कलयुग में क्या होगा। कलयुग में तो कहते हैं कि आदमी को अपनी उदर पूर्ति के अलावा और भक्ति का कोई टाइम नहीं बचेगा, है ना। अभी तो पहला चरण ही कलयुग का चल रहा है, दूसरा चरण, तीसरा चरण, फिर चौथा चरण, बहुत ही साल बाकी हैं। तो अब जब इस समय ये स्थिति है तो अगले आने वाले समय में क्या होगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि छोटा सा उपाय बतलाइए, कोई बड़ी पूजा नहीं, छोटा सा उपाय से ही भक्तों के पीड़ाओं का समाधान हो सके। तो भगवान ने क्या कहा, कहते हैं नारद जी से भगवान कहने लगे कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। कहते हैं कि जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है ना, हम उसके विषय में आपसे बतलाते हैं। भगवान ने कहा मोह से मुक्त होने के लिए, है ना, इस संसार में मोह एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है कि मोह के द्वारा ही आदमी पाप कर्म करता है। मोह का मतलब होता है किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। कोई भी वस्तु हमारे मन में भा जाए इसको मोह बोलते हैं। यदि हमें ये किताब सत्यनारायण भगवान की पुस्तक अच्छी लगती है, ये हमारा भगवान की पुस्तक के प्रति एक मोह हो गया, हमें इसकी रोज़ ज़रूरत पड़ती है, ये हमारी ज़रूरत हो गई। इसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे लड़ाई करनी पड़े, किसी से छीननी भी पड़े। जब किसी निर्बल प्राणी की वस्तु को जब सबल प्राणी छीन लेता है ना, तो वो निर्बल प्राणी उसका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता, लेकिन उसकी आत्मा उसके लिए कभी अच्छा नहीं कहेगी, इसका पाप उसको लगता है, ये एक पाप हो गया ना, है ना। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि प्राणी भगवान जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसके विषय में हम आपसे कहते हैं नारद जी से भगवान की, हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण जी का एक महान पुण्यप्रद व्रत है और आपके स्नेह के कारण हम इस व्रत के विषय में आपसे कह रहे हैं। कहते हैं हे नारद जी, अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही इस पृथ्वी पर सुख प्राप्त करके और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। महात्मा श्री नारद जी ने जब ये बात सुनी कि इस व्रत को कर, छोटा सा व्रत है, इस व्रत को करके प्राणी इस पृथ्वी पर सुख प्राप्त करके परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, तो महात्मा नारद जी ने इस बात को सुन करके और भी कुछ पूछने लगे। कहते हैं कि हे भगवान, किम फलम किम विधानम च कृतम कैनैव तद्व्रतम तत्सर्वम विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभु। नारद जी बोले कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है। यदि भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया जाए तो किस फल की प्राप्ति होगी और इसका विधान क्या है और इस व्रत को किसने किसने किया और कब इस व्रत को करना चाहिए। हे भगवान, ये सब कुछ हमें विस्तार से बतलाएं और यह सुनने की हमारी इच्छा है। तब भगवान कहने लगे, भगवान बोले कि यह सत्यनारायण भगवान जी का व्रत सुख दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य आदि की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। यह भगवान सत्यनारायण जी के व्रत का फल हो गया। इसके बाद कहते हैं कि जब कब इस व्रत को करना चाहिए, कहते हैं इसके विषय में कि श्री किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और अपने बंधु बांधवों के साथ धर्म तत्पर होकर के सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करें। इस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद नारद जी ने पूछा था कि इस व्रत का विधान क्या है, तो कहते हैं कि नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए, जैसे कि केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण और गेहूं के चूर्ण के अभाव में 60 मिर्च चावल का चूर्ण भी भगवान के प्रसाद में यूज किया जा सकता है। शर्करा और या गुड़ आदि यह सब भोजनीय सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके और भगवान को निवेदित करनी चाहिए। यह भगवान के व्रत का विधान हो गया। और कहते हैं अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुन करके ब्राह्मणों आदियों को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर अपने बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करके और नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। कहते तदनंतर भगवान
श्री सत्यनारायण जी का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से तो मनुष्यों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में तो पृथ्वी लोक में यह भगवान की भक्ति का सबसे छोटा सा उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज कहने लगे कि हे दुजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया था तो उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा, सो आप ध्यान पूर्वक सुने। लिए रहना। कहते हैं कि जैसे नारद जी ने भगवान से प्रश्न किए थे ना, 4 प्रकार के प्रश्न की कब इस भगवान के व्रत करने का फल क्या है, इस व्रत का विधान क्या है, इस व्रत को कब करना चाहिए, इनके विषय में तो पहले बता दिया गया। इसके बाद दूसरे अध्याय में कहते हैं कि जिसने भगवान सत्यनारायण जी को व्रत को किया था उसके विषय में भली प्रकार विस्तार पूर्वक बतलाते हैं, सो ध्यान पूर्वक सुने। कहते हैं कि हे दुजो, दुज का मतलब ब्राह्मण होता है। सूत श्री वेद व्यास जी सभी संतों को दुज मतलब ब्राह्मण के रूप में कहते हुए कहते हैं कि अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया था ना, सो उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुने। रमणी काशी नामक नगरी में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। रमणीय मीन्स रहने के लायक काशी नाम के नगर में कोई बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था, और वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर के प्रतिदिन कहते हैं पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घूमता रहता था। जब भगवान ने देखा गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए, तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान सत्यनारायण जी श्री विष्णु जी ने उस ब्राह्मण के पास जाने के लिए एक बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके और प्रेम पूर्वक उस गरीब भिक्षा मांगने वाले गरीब ब्राह्मण से पूछने लगे। कहते हैं कि हे दुष्श्रेष्ठ, कहते हैं कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के तुम इस पृथ्वी पर किस लिए भ्रमण करते रहते हो, और यह सब कुछ बतलाओ। हे दुष्श्रेष्ठ, यह सब कुछ बतलाओ और हम सुनना चाहते हैं। तो देखो, उस ब्राह्मण को ये पता नहीं था कि हम ये कोई इंसान हैं कि भगवान हैं, लेकिन वो एक बुजुर्ग ब्राह्मण के रूप में भगवान गए थे। उनने देखा कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हमसे पूछ रहा है, तो अपने आदर पूर्वक और कहते हैं कि बिना किसी गुस्सेबाजी के, बिना गुस्सा हुए, आजकल के लोग तो बतलाते ही नहीं, तेरे को क्या मतलब, हम कहीं जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा कहने से कई बार काम बिगड़ जाते हैं।